मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद चुनावी माहौल में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बीच गोपालगंज के कुचायकोट से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। दरअसल मोकामा की तरह ही कुचायकोट में जेडीयू के प्रत्याशी दबंग अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का काफिला जनसुराज के उम्मीदवार रिटायर्ड आईएएस पदाधिकारी विजय कुमार चौबे के सामने आमने हो गया। दोनों ओर से खूब नारे लग रहे थे, लेकिन बात बिगड़ी नहीं, बस इसलिए कि जेडीयू के पप्पू पांडे ने उम्र से बड़े जनसुराज के विजय कुमार चौबे को झुककर प्रणाम किया और चौबे ने भी हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दे दिया। यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि पप्पू पांडे गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो विजय कुमार चौबे जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। विजय चौबे पूर्व में भारत सरकार में अपर सचिव रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के साथ अब राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। उनके पिता बच्चा चौबे कटिया विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। परिसीमन के बाद यह सीट कुचायकोट बन गई, इसलिए इस परिवार की जड़ें इस इलाके से गहरी जुड़ी हैं। विजय चौबे अपनी साफ छवि और प्रशासनिक अनुभव को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। हालांकि उनके लिए चुनौती ये है कि जनता तक जनसुराज पार्टी का प्रभाव अभी सीमित है, लेकिन वे उन वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं जो पारंपरिक दलों से निराश हैं। हालांकि पप्पू पांडे को सही मायने में टक्कर हरिनारायण कुशवाहा से मिल रही है। कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर पप्पू पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार हरिनारायण कुशवाहा इस बार एनडीए उम्मीदवार पप्पू पांडे के विजय रथ को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। दुबई में कारोबार करने वाले हरिनारायण भोरे के रहने वाले हैं। उनके भाई रामाश्रय कुशवाहा की 2019 में अपराधियों ने हत्या कर दी थी। रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा ने पिछली बार रालोसपा से चुनाव लड़ा था। इस बार सुनीता कुशवाहा राजद से टिकट चाहती थी, लेकिन यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में चली गई, तो हरिनारायण कुशवाहा उम्मीदवार बने। इसके अलावा पुराने जमाने के बाहुबली काली पांडे के बेटे पंकज पांडे भी कुचायकोट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में विश्वकर्मा शर्मा, बलिराम सिंह और ब्रज बिहारी भी मैदान में हैं। हालांकि प्रमुख लड़ाई पप्पू पांडे, हरिनारायण कुशवाहा और विजय कुमार चौबे के बीच है। यह भी अहम है कि मोकामा की घटना को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे की निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि पप्पू पांडे के अलावा भी गोपालगंज के 3 प्रमुख प्रत्याशियों की निगरानी बढ़ाई गई है। अब ये प्रत्याशी सुरक्षा घेरे और प्रशासनिक निगरानी में रहेंगे, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। जिन प्रत्याशियों पर यह निगरानी बढ़ाई गई है उनमें जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे हैं, के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार हरिनारायण सिंह कुशवाहा, बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर प्रसाद शामिल हैं। इन चारों के ऊपर अब जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक दंड अधिकारी को स्थायी रूप से तैनात किया गया है। साथ ही उनके काफिले की गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन या हिंसक गतिविधि की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जनसुराज समर्थक की हत्या के बाद से गोपालगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक तनाव बढ़ा है। आयोग नहीं चाहता कि इस बार माहौल का असर मतदान प्रक्रिया पर पड़े। इसी कारण सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और विशेष गश्ती दल सक्रिय किए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों की सभा, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि हर गतिविधि की मॉनिटरिंग की जा सके। प्रशासन ने बताया कि किसी भी इलाके में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पटना की बेऊर जेल भेजा गया। इससे पहले अनंत सिंह और अन्य आरोपियों की डीआईयू सेल में मेडिकल जांच हुई, जिसके उन्हें पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बता दें कि मोकामा सीट पटना जिले की विधानसभा सीटों में से एक है और इसे बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सीट से पीयूष प्रियदर्शी को अपना उम्मीदवार बनाया है।